गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास 10 लास्ट जो चैप्टर आपका एंड हुआ वो था इकोनॉमिक्स का। इसके पहले मैंने आपको सिविक्स का जो फैकल्टी चैप्टर उसके पढ़ाया, उसको मैंने पढ़ाया था। अब आपका जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो एग्रीकल्चर चैप्टर ऑफ द सिविक्स, ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारा देश जो है एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री में काउंट होता है दुनिया में, और हमारे देश का 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में और एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज है। और सिविक्स में, इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था एग्रीकल्चर किस एक्टिविटी में आता है? प्राइमरी एक्टिविटी में आता है एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है? नेचुरल थिंग से डायरेक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं कंज्यूमिंग गुड्स, और गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो वो हमारे देश का ये है। हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है, और इसमें 2/3 पॉपुलेशन आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर में एंगेज है। हमारे देश में जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, अब उससे मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग। जो हमारे देश का कल्टीवेशन मेथड, उसके पहले देखें कल्टीवेशन मेथड जो था हमारा, चेंज होता चला गया। कल्टीवेशन मेथड चेंज होता चला गया। चेंजेस में क्या है? डिपेंड करता है ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक है। जो कैरेक्टरिस्टिक आपके फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा है टेक्नोलॉजी। पहला फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा है टेक्नोलॉजी, और तीसरा आपका है सोशियो कल्चर प्रैक्टिस। ये 3 बातों पे हमारा जो एग्रीकल्चर जो एंशिएंट टाइम से चला रहा है वो इन बातों पे चेंज होता चला गया। जैसे जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, किसी भी एरिया में एग्रीकल्चर करना, प्रोडक्शन करना, ग्रेन का, वो डिपेंड करता है फिजिकल एनवायरनमेंट पर, किस तरह का एनवायरनमेंट किस लैंड फॉर्म में है उसका। सेकंड है मॉडर्नाइजेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना, एंड थर्ड है सोशियो कल्चर प्रैक्टिस, इस पर डिपेंड करता है। हमारे देश में जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपका है वो पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब हो गया जो पुराने तरीके से, ओल्ड मेथड से, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर करना, उसे कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। आज ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, फ्यू पैकेट्स में होते हैं, और ये स्मॉल पैच ऑफ लैंड में होते हैं। स्मॉल पैच ऑफ लैंड में छोटे छोटे लैंड के टुकड़े हैं, उस पर ये खेती की जाती है। इसमें प्रिमिटिव टूल्स यूज किए जाते हैं। प्रिमिटिव टूल्स कर सकते हैं आपको हल बैल का यूज किया जाना, कुदाल फावड़ा का यूज किया जाना, डिगिंग स्टिक का यूज किया जाना, और ये किए जाते हैं फैमिली मेंबर के द्वारा। किसके द्वारा? फैमिली मेंबर के द्वारा किए जाते हैं, या फिर कम्युनिटी के द्वारा। या कम्युनिटी से मतलब है टू टेक द सपोर्ट ऑफ द अदर फार्मर। सभी के पास सभी तरह के टूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और एग्रीकल्चर करना होता है, तो इसलिए वो एक दूसरे का सपोर्ट लेते हैं सोसाइटी में, तो उसे कहते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के द्वारा वो के एग्रीकल्चर हेल्प से वो एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है। ये जो आपको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में डिपेंड करता है आपको नेचुरल फर्टिलिटी पे, मॉनसून एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, 3 बातों पर। जो आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो डिपेंड करता है नेचुरल फर्टिलिटी। इसमें फार्मर्स फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं। नेचर के जो फर्टिलिटी लैंड में आती है उसके बाद वो उसी को यूज करते हैं। डिपेंड्स अपॉन मॉनसून। मॉनसून अगर आती है तो उस बारिश पे वो डिपेंड करते हैं। इसमें इरिगेशन का कोई न्यू सिस्टम अप्लाई नहीं किया जाता है। और एनवायरमेंटल कंडीशन, किस एरिया में किस तरह का एनवायरमेंट है उस पर ये डिपेंड करता है। इसे स्लेश एंड बर्ड प्रोसेस भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, इसे स्लेश एंड बर्न प्रोसेस के भी नाम से जाना जाता है। और इसे शिफ्टिंग नेचर, इसमें शिफ्टिंग नेचर होता है। शिफ्टिंग नेचर में ये एक जगह से दूसरी जगह 2 या 3 टर्म में एग्रीकल्चर करने के बाद फिर उस लैंड को फ्री छोड़ दिया जाता है और फिर ये मूव कर जाते हैं दूसरे एरिया में चले जाते हैं। स्लेश एंड बर्न प्रोसेस को मतलब ये होता है, आप जान लें कि फॉरेस्ट को कटिंग करते हैं, उसको उसमें आग लगाते हैं, उसके ऐश को स्प्रेड कर देते हैं और स्प्रेड करने के बाद उस पर 2 या 3 टर्न एग्रीकल्चर करने के बाद या 4-5 टर्न एग्रीकल्चर करने के बाद उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। जब उसकी फर्टिलिटी खत्म होती है तो फिर वो शिफ्ट कर जाते हैं किसी और प्लेस पे, वहां जाकर फिर फॉरेस्ट की वो कटिंग करते हैं। इसी कारण से इसे कहा जाता है शिफ्टिंग नेचर कहा जाता है। इसमें फर्टिलिटी सेल्फ रिप्लेनिश होता है। ये खुद 3-4 साल 5 साल के बाद उस लैंड में जहां पे पहले एग्रीकल्चर हुआ वहां पे फर्टिलिटी फिर रिन्यू हो जाती है, फिर से आ जाती है। फिर लौट करके फिर वो फार्मर कई सालों के बाद फिर उस जगह पे आ जाते हैं, फिर वहां फर्टिलिटी रहती है। फिर वहां पे वो क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट ग्रो होता है उसे काटते हैं, वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं, फिर वो एक तरह से इसे जो कहते हैं शिफ्टिंग नेचर, ठीक है। और इसे झूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में। वैसे इस तरह के एग्रीकल्चर का डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। झूमिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में जाने जाते हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में। आपको नागालैंड में इसको पामोलू के नाम से जाना जाता है, मणिपुर में दीपा के नाम से बस्तर में जाने जाते हैं, ठीक है। और स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है। सेंट्रल अमेरिका में कॉन्गो और वेनेजुएला में रोका, ब्राजील में, ये सभी जगह अलग अलग तरह से नाम से जाने जाते हैं। हमारे देश में भी ये इसका नाम बेवार है, दाहिया है मध्य प्रदेश में, पोंडू, पेंडा आंध्र प्रदेश में। इस तरह से सारे इसके नाम हैं जो जाने जाते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसे कहा जाता है, ठीक है।